तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आज जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही शॉकिंग बात है और बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते होंगे और सोच में होंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आजकल स्कूलों में। तो ज़्यादातर स्कूलों में आप सब देखेंगे कि जो प्रिंसिपल है वो फीमेल प्रिंसिपल ही हो रही हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट हो, साउथ, नॉर्थ, कहीं भी। ज़्यादातर स्कूलों में यही देखा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो फीमेल ही प्रिंसिपल मिलेगी आपको। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, बहुत सारी रीजंस हैं। जो सबसे पहली रीजंस है, मेल टीचर से क्या होता है, मेल प्रिंसिपल होता है तो उससे जो वार्तालाप होती है, जो बातें होती है, डिस्कशन ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो फीमेल और मेल जो टीचर्स होते हैं वो प्रिंसिपल से ज़्यादा भिड़ जाते हैं, ज़्यादातर ये होता है। बट एक फीमेल टीचर से मेल टीचर, एक फीमेल प्रिंसिपल से एक मेल टीचर जल्दी बहस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक टीचर जो मेल टीचर होता है वो खास करके फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता है, फीमेल्स टीचर की। और वो तो शायद प्रिंसिपल है तो और ही ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करता है। तो ज़्यादातर ये होता है। बट अगर वो मेल टीचर, मेल प्रिंसिपल होगा तो उतना वो मेल टीचर उसको शायद रिस्पेक्ट ना दे या फिर शायद वो वैल्यू ना दे। क्योंकि क्या होता है कि जो मर्द होता है वो अपना आपा कुछ देर के बाद खो ही देता है हर चीज़ में, लेकिन एक औरत जल्दी अपना आपा नहीं खोती। फीमेल टीचर होने का नुकसान फ़ायदा दोनों इस वीडियो में आप सबको मिलेगा, किसके लिए क्या फ़ायदा है, किसके लिए क्या नुकसान है। और जो फीमेल टीचर होती है तो उन जो पेरेंट्स आते हैं तो वो अच्छे से हैंडल कर लेती है। लेकिन एक जब मेल प्रिंसिपल होता है तो मेल भी आती है, फीमेल भी आती है पेरेंट्स, तो उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो उस तरीके से हैंडल नहीं कर। लेकिन एक फीमेल जब प्रिंसिपल होती है तो बाहर का जो मेल होता है, जो पेरेंट्स मेल आता है, वो उस तरीके से रूडली तरीके से नहीं बात करेगा, पहले आराम से ही बात करेगा, धीरे धीरे बाद में बात बिगड़ जाती है वो बातचीत। तो ये सारी चीज़ों को देख करके हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शायद बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ इस वीडियो में मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं मैं बोल पा रहा हूँ। और अब आती है बात कि कितना किसके लिए सेफ है फीमेल प्रिंसिपल का स्कूल में होना। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं जब बात होती है जॉब को छोड़ने की, जॉब की रिज़ाइन देने के बारे में। तो मैंने तो 99% यही देखा है कि जो मेल टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल की वजह से स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, उसके टॉर्चर की वजह से। बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते, क्या बोलेंगे। एक औरत से झगड़ा करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, खास करके एक टीचर के लिए। एक टीचर तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। शायद मेल प्रिंसिपल हो तो शायद उससे झगड़ा भी कर ले, लेकिन एक मेल टीचर एक फीमेल प्रिंसिपल से कैसे झगड़ा करेगा। रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, यूनिटी की बात आती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक फीमेल टीचर रिजाइन देकर नहीं जाती। बहुत ऐसा कमी होता है जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाती है, वो जाकर छोड़ के स्कूल जाती हैं। और ये भी होता है कि बहुत सारे जो फीमेल प्रिंसिपल होते हैं वो डायरेक्टली टीचर्स को बोल देते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप रिजाइन दे दीजिए, चाहे ये कर दीजिए। अब बेचारा वो प्रिंसिपल के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, गिड़गिड़ा भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक फीमेल टीचर है, फीमेल प्रिंसिपल है। वो अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बता सकता। एक मर्द कभी भी एक औरत को अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर नहीं बता सकता। भले एक औरत बता सकती है तो वो दया भी कर देगा, बट ये औरतें, पढ़ी लिखी जो औरतें हैं भाई, वो उतना नहीं करती, मैंने देखा है। और ज़्यादातर बताते भी नहीं हैं। इसीलिए उनको रखा गया है कि जो फीमेल
प्रिंसिपल है कि वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगी, हैंडल कर भी लेती है। भाई औरतों को समझना बहुत मुश्किल है, नहीं समझ पाते हैं लोग। अब बात आती है लास्ट सेशन जब होता है ना, जब स्कूल की छुट्टियों के दिन आती है, तो समर वेकेशन का पैसा बचाने के लिए स्कूल का पूरा मैनेजमेंट लग जाता है कि जितने से जितने टीचर्स जो उनके थोड़ा बहुत भी खिलाफ है उनको किसी तरीके से मना कर दिया जाए, उनको बोल दिया जाए कि नेक्स्ट सेशन में आप ना आए ताकि हमारा पैसा बच जाए। जो समर वेकेशन का 1 महीने का जो पैसा होता है स्कूल वाले बचाने के चक्कर में लग ही जाते हैं, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। तो इसीलिए वो जो थोड़ा उनकी नज़र में जो खटके हुए टीचर होते हैं उनको मना कर देते हैं कि नेक्स्ट सेशन में आप मत आइए, रिजाइन दे दीजिए। ऐसा कौन बोलता है? ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी कभी तो ईगो में आकर के बहुत ऐसे फीमेल टीचर्स हैं, फीमेल प्रिंसिपल हैं, जो ईगो में आकर के स्कूल से टीचर को निकाल देती हैं। मेरे साथ भी इसी बार बहुत बार हुआ है। वो सही गलत पे नहीं, ईगो ले लेती हैं, ईगो। मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी फीमेल टीचर या प्रिंसिपल है वो ईगो में आकर के किसी का भी नुकसान कर देगी, अपना छुड़ा करके। अपना नुकसान नहीं, एक औरत जो होती है उसको गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा किसको बोलते हैं? गुस्सा उसको बोलते हैं जो गुस्से में अपना खुद का नुकसान कर ले, वो होता है असली गुस्सा। ये गुस्सा नहीं होता है कि मुझे गुस्सा है तो मैंने दूसरे का नुकसान कर दिया। तो ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि जब एक फीमेल जब गुस्सा होती है ना, तो वो नुकसान अपना नहीं दूसरे का करती है। लेकिन एक मेल जब गुस्सा होता है तो वो अपना नुकसान कर लेता है। आपने बहुत बड़े बिजनेसों में देखा होगा, इनका लॉस हो गया, उनका लॉस हो गया। मेल का ही ज़्यादा लॉस क्यों होता है, फीमेल्स क्यों नहीं होती? नहीं लॉस होता। जहाँ बात पैसे की आती है ना, ये औरतें बहुत ही होशियार होती हैं। मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, मैं वीडियो में जो बोल रहा हूँ ये एक बात है और एक सही बात है। जिसको भी बुरा लगे वो मेरी वीडियो को ना देखें। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सबको, ये भड़काने के लिए नहीं है, ना ही ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए। ये एक बात है जो घटित हुई है और मैं इसको बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, हमेशा यही होता है कि जब फीमेल गुस्सा होती है तो दूसरे का नुकसान करना चाहती है, अपना नहीं। मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा है, जब मेल टीचर जो होता है वो गुस्से में आकर रिजाइन दे देता है, अपना पैसा भी नहीं लेता। लेकिन एक फीमेल टीचर ऐसा नहीं करती है, वो जल्दी गुस्सा होकर रिजाइन नहीं देती है, वो अपनी जॉब को बचाती है। मैंने तो ऐसे ऐसे स्कूलों में प्रिंसिपल को देखा है जो टीचर्स की गलती ना होते हुए भी टीचर्स को गलत ठहरा देगी ताकि उसका जॉब सेफ रहे। ऐसे ऐसे फीमेल प्रिंसिपलों से मिला हूँ मैंने तो अपने लाइफ में ऐसे ऐसे घटिया फीमेल प्रिंसिपलों से मिला हूँ कि बता नहीं सकता। जब तक आप एक मर्द को जान नहीं जाते, आप बता नहीं सकते वो कितना नॉलेज वाला है, क्या है, कैसा नहीं है। मेल अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो नहीं दिखाते ये इतना नॉलेज है ये वो। अब बात आ जाती है कि भाई तुम प्रिंसिपल हो, पढ़ी लिखी हो, तो बार बार दिखाओगी कि हाँ मेरे पास डिग्रियां हैं तभी तो प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है तभी तो प्रिंसिपल हूँ। उससे नहीं होता है। डिग्रियां बिटोर लेने से, एक्सपीरियंस होने से एक अच्छा इंसान बनना पॉसिबल नहीं है। अच्छा इंसान शुरू से ही अच्छा इंसान होता है, बाद में नहीं बन जाता है। डिग्री बिटोर करके और अच्छा इंसान कोई बनना चाहे मुश्किल है। शुरू से जो अच्छा इंसान होता है ना, वही है लास्ट में हो जाए। जो जो 30 साल 25 साल 35 साल से एक ही चीज़ करता है, उसके पास डिग्री है तो उसके पास पावर आ गई तो वो अच्छा इंसान बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। समर वेकेशन का पैसा मैं बता रहा था, समर वेकेशन का पैसा बचा लेती हैं और इसीलिए रिक्वायरमेंट जो होती है टीचरों की आपने देखा होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ऐसी चीज़ें जॉब के लिए बता रहा हूँ आपको। सबसे अच्छी चीज़ें क्या है, आप गूगल पे जाइए, indeed.com सर्च करिए और उसके बाद से जितने भी आपके नियर बाय स्कूल हैं उनका मिल जाएगा कि हाँ कौन सी जॉब किस स्कूल में है, कौन सी वैकेंसी है। आप इससे भी कर सकते हैं, आप गूगल मैप पे भी जा करके सर्च कर सकते हैं स्कूल नियर बाय मी, और फिर उसके बाद से स्कूल के वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं कि क्या जॉब है, किस पोस्ट के लिए है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, आप
कर सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा खास करके मेल और फीमेल टीचरों के लिए भी था। वो सब भी ये बातें बहुत ध्यान से जान लें। नुकसान आपने देखा होगा, गुस्से में आकर के कितने लोग अपना पैसा छोड़ देते हैं, या औरत को कभी नहीं सुना होगा अपना पैसा छोड़ देती है गुस्से में आकर के, जाओ ले जाओ, अच्छा है मेरा भगवान देख लाइए। सब कुछ भी नहीं होता है, नुकसान हमेशा मर्दों का ही होता है। जब बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें हैं, ये बातें बहुत ही कड़वी लगेंगी। कुछ औरतें, कुछ लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियो को, उनको सुनने में तो बहुत ही कड़वा लगेगा, मैं जानता हूँ। और पढ़ी लिखी औरतें होंगी डिग्री वाली, वो तो और भी ज़्यादा उनको कड़वा लगेगा। बट उससे कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको कड़वा लगे या कुछ भी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। आपके जीवन में वो घटित नहीं हुई है, लेकिन घटेगी ज़रूर, और आप खुद सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बस मेरे वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या मेरी बात सही है या नहीं है।